दोस्तों शुभ प्रियम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लीनियर अलजेब्रा का एक और टॉपिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आते हैं। मेनली आता है कि इसको मैट्रिक्स बनाना है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई सा दे देगा, आपको बोलेगा उसको रिप्रेजेंट करिए मैट्रिक्स के रूप में, है ना। तो क्या होता है सब देख लेते हैं। तो इसी को हम और भी इसका और नाम एक दे सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन 2 वेरिएबल। ये भी कह सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। दो नाम कह सकते हैं, या ये बोलिए वो बोलिए, सेम ही बात है। पॉलिनोमियल एक होगा 2 डिग्री का, उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं इसका पॉलिनोमियल होता कैसा है ना। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन 2 वेरिएबल, है ना। एक Q4 हो रहा है यहाँ पर क्वाड्रेटिक, 2 वेरिएबल ले रहे हैं एक्स एंड वाई। तो इसका एक जनरल फॉर्म होता है, उसे आप याद रखेंगे। क्या होता है, ए कांस्टेंट है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ लेते हैं। ये इसका जनरल इक्वेशन है, इसे आप लोगों को याद रखने हैं, है ना। ये आप लोग पढ़े भी होंगे, एक बार रिवीजन कर लीजिए थोड़ा स्पीड करके जिसको पता है। तो इसी का देखते हैं हम लोग 2 वेरिएबल में, है ना। 2 वेरिएबल में क्या होता है, पॉलिनॉम सर 2 तो हो ही गया, 3 वेरिएबल में 2 ही डिग्री का इन 3 वेरिएबल। इसे भी याद रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल देख रहे हैं हम लोग, 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड। ये क्या होता है, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस, है ना, ए बी सी, फिर डी लेते हैं एक्स वाई प्लस डी के बाद ई एक्स जेड लीजिए प्लस एफ वाई जेड लीजिए प्लस ए बी सी डी ई एफ जी लीजिए, जी एक्स, जी के बाद एच लीजिए, एच के बाद आई लीजिए, ओके ना, एक्स वाई जेड प्लस आई के बाद जे लीजिए, है ना। देखिए 2 वेरिएबल एक्स, अब एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, जेड एक्स हो गया, जेड वाई हो गया, वाई जेड हो गया, वाई एक्स, सब चीज हो गया। ये होता है आपका 3 वेरिएबल का डिग्री 2 का, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं, 3। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लिखा हुआ है, अच्छा लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 2, और ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 3। इसी को हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 बोलते हैं, क्वाड्रेटिक को जैसे बोलिए। ये 2 बातें आपको याद रखने हैं, तभी आप इसे अच्छे से कर पाएंगे, लीनियर अलजेब्रा से कनेक्ट हम लोग कर पाएंगे, है ना। अब इसी चीजों को हम लोग होमोजीनियस में देखते हैं, है ना। तो जगह तो होगा नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए होमोजीनियस में इसी फॉर्म का होमोजीनियस क्या होता है, चलिए देखिए होमोजीनियस में इसका फॉर्म कैसा दिखता है ना। होमोजीनियस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल और होमोजीनियस का मतलब है डिग्री समान ही रहेगा। तो अभी हम लोग देख लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है 2 वेरिएबल का, उसी का होमोजीनियस लिखना था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई होगा, है ना। अच्छा इसी का रिप्रेजेंटेशन आपको करना है मैट्रिक्स के रूप में। होमोजीनियस फॉर्म ही देगा आपको, जनरल फॉर्म नहीं देगा। तो हम लोग इसका देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा मैट्रिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इस इक्वेशन का, पॉलिनोमियल का।
तो क्या देख लेते हैं हम लोग इसी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। मतलब इसी का ये अगर वेरिएबल दिया हुआ है, ये आपका है क्यू एक्स वाई है ना, सच दैट ये दे रखा है, तो मैं ये बोलता हूं क्यू एक्स वाई ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है होमोजीनियस का, सच दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। अब इसी को हम लोग मैट्रिक्स के रूप में लिखना, तो एम फॉर मैट्रिक्स लिख रहे हैं किसका, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, है ना। तो कैसे लिखेंगे, बेहद ही आसान है। टू टू डिग्री 2 है तो 2 ऑर्डर का बनेगा, अगर 3 डिग्री रहेगा तो, अच्छा 3 वेरिएबल रहेगा तो 3 ऑर्डर का बन जाएगा। ये x है, ये y है, मान के लिए यहाँ पर x का लिखेंगे या y। आप इंटू करिए, देखिए जरा x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट वैल्यू है वही लिखना। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है, a, ठीक है। फिर ये x इंटू वाई होगा, एक्स वाई, और यहाँ भी देखिए x इंटू वाई, यहाँ भी एक्स वाई होगा, है ना। तो एक्स वाई यहाँ भी, एक्स वाई यहाँ भी, तो एक्स वाई तो एक ही और दो जगह आ रहा है, तो इसको आधा आधा बांट देंगे, c/2 कर देंगे, इसको भी हम c/2 कर लेंगे, और y इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है, b है, तो यहाँ लिखेंगे b। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं ना, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन कैसा रहेगा, बोलेगा राइट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन write the matrix representation of quadratic polynomial क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है एक्स वाई, और ये 2 वेरिएबल का दे रखा है, उसने ऐसा कह दिया 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर, ये दे दिया क्वेश्चन एक। अब ऐसा क्वेश्चन दिया, इसी को बोल रहा है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करिए, तो एज इट इज जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा ही है, होमोजीनियस फॉर्म में है। यहाँ पर डिग्री 2 है, एक एक डिग्री 2 है, एक एक डिग्री, यहाँ पर भी 2 डिग्री। तो हम लोग सॉल्व इसको क्या करना, डायरेक्ट ही देख के हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो करना क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप कोना कोना में लिख दीजिए, तो ये क्या हो गया 2, ये 4 हो गया। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, वाई स्क्वायर का क्या 4 है। अब यहाँ जो दिख रहा माइनस है, तो माइनस दोनों जगह होगा, लेकिन आधा आधा करना है, 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, यही इसका आंसर है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा आसानी से। अच्छा एक मैं लेके जनरल देखता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको देता है, ऐसा तो क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, यहाँ तक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन इस टाइप से दिया हुआ रहेगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं एक्स वाई का ही, सच दैट 4x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, अगर ऐसा देता है तो इसका मैट्रिक्स कैसे हम लोग लिखेंगे, तो बेहद ही आसान है, कुछ नहीं करना है। आपके यहाँ 4, यहाँ 1 है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, तो 2 का आधा 1 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। या एक और दिखाता हूं मैं आपको, अगर q बराबर क्यू एक्स वाई ले रहा वेरिएबल, 2 वेरिएबल सकते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस 3y स्क्वायर दे रखा है, तो इसी का रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स के रूप में करना, तो कैसे करेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, -4 है तो माइनस तो रहेगा, लेकिन 4 का आधा क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं 2 वेरिएबल का आपने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं 3 वेरिएबल का कैसा होता है। चलिए देखिए हम लोग 3 वेरिएबल का देखते हैं ना, तो देखते हैं होमोजीनियस, ये होमोजीनियस ही पूछेगा आपको, जनरल फॉर्म तो पूछेगा ही नहीं। होमोजीनियस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड 3 वेरिएबल।
आपको जनरल फॉर्म बता दिए। अब होमोजेनियस का देखिए क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं हम लोग 3 वेरिएबल का, एक्स वाई जेड के रूप में ले रहे हैं, सच दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई प्लस ई वाई जेड प्लस ए बी सी डी, इसको एक्स जेड ही लीजिए ताकि याद करने में आसानी हो, एफ जेड एक्स जेड वाई, यही हो सकता है। देखिए यहाँ भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री, 2 डिग्री, सब 2 डिग्री का है ना। तो इसको अब हम लोग मैट्रिक्स के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, समझा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग देख रहे हैं 3 वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड का, सच दैट दे रहा, यहीं पर लिखते डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। 3 वेरिएबल है एक्स वाई और जेड, ध्यान से देखिए आपको समझ आएगा। यहाँ लेते हैं एक्स वाई और जेड, अब इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या दिखेगा, ये देखो एक्स स्क्वायर करके दिखा रहे, फिर कॉफिशिएंट को डायरेक्ट पुट कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा, ये होगा एक्स वाई, ये होगा एक्स जेड, है ना। ये गुना करिए तो एक्स वाई, वाई स्क्वायर, वाई जेड, ये जेड वाई जो लिखना है, ये हो गया आपका एक्स जेड, ये हो गया जेड वाई, ये वाई जेड, और ये हो गया जेड स्क्वायर, है ना। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ये दोनों, यहाँ पर एक्स वाई आ रहा है और यहाँ पर एक्स जेड आ रहा है, ठीक है। और ये इस जगह पर आपका ये आ रहा है, और यहाँ तो आपका स्क्वायर वाला पार्ट आएगा। अरे बात समझ, देखो हम कैसे लिखते हैं। बात ये है कि हम लोग मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर, ये तो कंफर्म होगा ही। बाकी के 2 जगह एक्स वाई आया है, मतलब यहाँ पर यदि डी है ये हम लोग डी बाई 2 करेंगे, यहाँ भी डी बाई 2 करेंगे, है ना। यहाँ पर एक्स जेड आया तो ई बाई 2 करेंगे, यहाँ पर ई बाई 2 करेंगे, और फिर एफ देखिए जेड वाई 2 बार आया है, यहाँ पर भी करेंगे एफ बाई 2, यहाँ भी हो जाएगा एफ बाई 2। हो गया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, बहुत आसान है। क्वेश्चन लेके देखते हैं हम लोग क्या होगा, बेहद ही आसान है। तो वही क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखने बोलेगा आपको, राइट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल write the matrix representation of quadratic polynomial, दे रखा है ऐसे एक्स वाई जेड 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4xz और माइनस 6zy, ये क्वेश्चन दे रखा है ना। तो क्वेश्चन से देखने से आपको पता चलना है, ये तो 3 वेरिएबल का है, और स्क्वायर का तो पार्ट ठीक है, सबका आप लिख देंगे। उसके बाद देखना है एक्स वाई का, है ना, उसके बाद देखना है एक्स जेड का, उसके बाद देखना है जेड वाई का। ये आगे पीछे हो सकता है ना, आगे पीछे हो सकता है। तो इसको सॉल्व क्या करना, सॉल्व ऐसे करना है आपको, एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं हम किस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो वही लेना है एक्स वाई जेड के रूप में। कैसे लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का 2 है, वाई स्क्वायर का 3 है और जेड स्क्वायर का 4, इसको एक डायगोनल में लिख दिए हम। अब देखते हैं एक्स वाई का माइनस है तो क्या कहता है, डी बाई 2 करिए तो -2/2 करेंगे तो -1, और यहाँ भी -1 देना आपको, ठीक है। या इसको भूल जाइए, अभी इधर ही कंप्लीट कर लो, इसका आधा कर लो -2, उसका आधा कर लो -3। जो अपर में आया मेन डायगोनल को छोड़ के अपर में जो आया वही लोअर में आएगा,
लेकिन आधा आधा कर लीजिए, यही इसका आंसर हो गया। 3 वेरिएबल रहेगा तो 3 ऑर्डर का होगा, 2 वेरिएबल रहेगा तो 2 ऑर्डर का होगा। मेरे अकॉर्डिंग आप लोग रिप्रेजेंटेशन करने आ गया होगा। कुछ नहीं है, एक इक्वेशन देगा इस तरह, इक्वेशन नहीं, एक पॉलिनोमियल दे दिया, इसी को बोलेगा एज ए मैट्रिक्स लिखिए। तो मैट्रिक्स लिखना बेहद आसान है, बस आप इसको याद रखना। ये भूल गए तो सारा खेल समाप्त, तब नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए एक दो बार आप कॉपी में नोट्स बना के अच्छे से और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दो बार खुद से लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ध्यान में आ जाए, और डायरेक्ट लिखिए और आंसर हो जाएगा। एक हम लोग देखते हैं, हम लोग 3 डिग्री का होमोजेनियस पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन लिए हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक में कैसे आ सकता है ना। बोर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑन आर स्क्वायर इज पॉजिटिव डेफिनिट। पॉजिटिव डेफिनिट कौन सा होगा ये आपको चेक करना है। आपको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स निकालते हैं ना। तो मैट्रिक्स अभी अभी आप लोग को रिप्रेजेंटेशन करना सिखाया है, तो ए का मैट्रिक्स क्या होगा। तो ए का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसी को हम लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन इसके सामने क्या है, 0 0 है, ये 0 होगा, ये 0 होगा, है ना। और एक्स वाई है तो कॉफिशिएंट क्या होगा, 1 है, तो ये 1/2 और ये 1/2 हो जाएगा। तो ये एक हमारा रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म है या नहीं ये देखते हैं ना। पॉजिटिव डेफिनिट आप लोगों को मैंने बता रखा, पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स कैसा होता है, एक वीडियो मैंने बता रखा, वहां से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, आएगा देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, देखो गुना करोगे तो आ जाएगा -1/4। डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, -1/4, और इसका ट्रेस क्या आ जा रहा है, ट्रेस आ रहा है 0। अगर ए मान लेते ट्रेस आ जा रहा है 0, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, आइगन वैल्यू जो होगा, अगर माइनस में आ रहा है ये वैल्यू, तो 100% एक आइगन वैल्यू नेगेटिव होगा, 1 आइगन वैल्यू इज नेगेटिव। अब समझ पा रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर 1/2 इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -1/4 आएगा। -1/4 मीन्स एक आइगन वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट आइगन वैल्यू होता है। हाँ, आइगन वैल्यू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो ये जो माइनस आ रहा है तो 100% एक आइगन वैल्यू तो नेगेटिव होगा, तभी तो आया होगा नेगेटिव, है ना। तो एक नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव डेफिनिट नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स है नहीं, तो इसका इक्वेशन भी जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी पॉजिटिव डेफिनिट नहीं हो सकता है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखे ये सारी चीजें, कि किसको बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स, किसको बोलते हैं सेमी पॉजिटिव मैट्रिक्स, किसको बोलते हैं नेगेटिव डेफिनिट, है ना। तो ये आ रहा है, तो यहाँ तो हो नहीं पाएगा। बी नंबर देखते हैं, बी का मैट्रिक्स आप बदलो, अभी अभी जस्ट सीखे हम लोग। एक्स और वाई का तो वैल्यू 1 1 रख लेंगे हम लोग, यहाँ माइनस है तो -1/2 और -1/2, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए इसका आइगन वैल्यू क्या होगा। तो आइगन वैल्यू आप निकालोगे कैसे, तो आइगन वैल्यू निकालने का काम है, सबसे पहले ट्रेस निकाल लीजिए। ट्रेस क्या आ जाएगा 2, और डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 1, और माइनस आ जाएगा 1/4, 1/4 तो आ जाएगा 3/4 आएगा, 100% 3/4 आएगा। तो आइगन वैल्यू क्या होगा, छोड़ो आइगन वैल्यू जो भी होगा, क्या होता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके देख लीजिए क्या आएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा और प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा 8 और ये आ रहा 4 तिया 12, तो 6 दूनी 12 भी होता, तो आ जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस, इसको 6 लैम्डा करते हैं और -2 लैम्डा और +3 करते हैं, तो कॉमन लेंगे यदि हम यहाँ पर 2 लैम्डा, तो बचेगा 2 लैम्डा -3 और +1 कॉमन लीजिए, 2 लैम्डा -3 इक्वल टू 0। मतलब वैल्यू जो मेरा आने वाला लैम्डा का, वो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, एक तो आएगा -1/2 और दूसरा आएगा 3/2।
अच्छा यहाँ तो माइनस कॉमन लिए मेरे भाई, तो दोनों आ जाएगा पॉजिटिव, दोनों आएगा क्या, लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव 1/2 एंड 3/2। तो चूंकि लेमडा का वैल्यू, लेमडा मीन्स आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वैल्यू यदि दिख रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू दिख रहा है तो दोनों के दोनों, अगर ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव देन दिस मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनिट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेफिनिट हो जाएगा। चलिए चेक सभी कर लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आइगन वैल्यू नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया, खत्म। चलिए सी नंबर का देखिए, सी नंबर को आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दीजिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक एक, अच्छा चारों जगह एक ही हो जाएगा, आधा है ना, दो, दो का आधा क्या हो जाएगा, एक। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप लोग देख लेते, इसका आइगन वैल्यू निकाल, तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 है, इसका 110% चांसेस है, 110% चांसेस क्या होगा ही कि एक आइगन वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, कम से कम एक वैल्यू, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज 0 होगा। अगर एक भी आइगन वैल्यू 0 आ गया तो कभी भी पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता, इसका मतलब वो पॉजिटिव क्वाड्रेटिक फॉर्म भी नहीं हो सकता है ना। ये आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी पॉजिटिव मैट्रिक्स, सेमी पॉजिटिव क्या, डेफिनिट मैट्रिक्स। आपको बता रखे ये चीजें मैंने पहले ही, और ये तो आपको दिख गया कि ये टोटल, ये निकाल के देखना पड़ेगा मुझे कि दोनों के दोनों, एक मैंने नेगेटिव देखा तो इसको हम नहीं कह सकते कि नेगेटिव भी होगा या इनडेफिनिट होगा या सेमी नेगेटिव होगा, लेकिन ये दोनों तो मैंने दोनों का आइगन वैल्यू निकाल के मैं दिखा रहा हूँ। एक आइगन वैल्यू आपका 0 आ गया, दूसरा आइगन वैल्यू 100% क्या होगा, 2 रहा होगा, है ना। तभी तो क्या होता है, अगर मान लो आइगन वैल्यू 2 है, x इंटू वाई प्लस बराबर आ गया मेरा 0 और x प्लस वाई बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 0, एक मैट्रिक्स तो 0 है तो दूसरा 2 होगा, मतलब एक 2 आ रहा है, एक 0 आ रहा है ना आइगन वैल्यू, इसलिए ये सेमी पॉजिटिव है। अच्छा डी नंबर मेरे पास क्या कहता है, डी नंबर है x² प्लस XY। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है, 1, और एक्स वाई तो 1 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, है ना। और वाई स्क्वायर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 100% ये आ जाएगा 0 और -1/4 यानी -1/4। यदि नेगेटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है डिटर्मिनेंट, इसका मतलब 100% एक आइगन वैल्यू नेगेटिव होगा, श्योर। क्योंकि ये होता क्या है, अगर आप आइगन वैल्यू दो रहे हो तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू ही होता है डिटर्मिनेंट। अगर दो वेरिएबल का आपका प्रोडक्ट -1/4 आ रहा है, इसका मतलब या तो x नेगेटिव होगा या तो y, तो कह सकते हैं इसलिए वो एटलीस्ट नहीं होगा ही, वन आइगन वैल्यू इज नेगेटिव। अगर एक भी वैल्यू नेगेटिव हो गया तो कभी भी पॉजिटिव डेफिनिट नहीं हो सकता है, तो ये तो गलत हो ही गया था, ये भी गलत होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, x² - xy + y²। एक बार फिर से हम लोग इसी को देख लेते हैं, बी नंबर। देखिए मैंने चूज किया ऐसे, x² का कोएफिशिएंट 1 है, 1 लिखा मैंने, y² का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 लिखा। इसको हमको दो भागों में बांटना होता है, तो -1 है, -1 को दो भागों में, -1/2 -1/2। अब इसका आइगन वैल्यू आप निकाल के चेक करिए, तो आइगन वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल दिया। होता है क्या, सबसे पहले ट्रेस निकालिए, ट्रेस ऑफ ए, 1 + 1 2 हो गया, डिटर्मिनेंट निकालिए तो क्या होगा, 1 और माइनस, ये माइनस प्लस हो गया 1/4, इसको घटाएंगे तो 3/4 आएगा। इतनी बातें आ गया। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, λ² माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा, तो माइनस ट्रेस ऑफ ए आ गया 2 इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया 3/4। अब इसको हम लोग पूरे को, ये बट्टा को कुछ नहीं तो एलसीएम लिए 4 हो गया, ये 4 दूनी 8, 3 एकम 3, ये 4 उधर जाके हो गया 0। अब हम देख रहे हैं कि इसको 4 दिया 12 है, तो हम लोग तोड़ सकते हैं 8 को 6 और 2 में, ठीक है। यहाँ से हम ले लिए 2 लैम्डा कॉमन, 2 लैम्डा कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2 लैम्डा, माइनस का माइनस
2 लैम्डा लिए तो यहाँ बच गया 3, यहाँ -1 कॉमन लिए तो ये माइनस था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब इसी को और अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों से कॉमन मेरे पास आ रहा है 2 लैम्डा -3, यहाँ बचा 2 लैम्डा, यहाँ पर बचा -1। अब दोनों जगह नेगेटिव आया है, इक्वल टू 0 है, तो ये उधर जाके पॉजिटिव, ये भी उधर जाके पॉजिटिव होगा, है ना। ये 1/2 और ये 3/2 आए, तो दोनों के दोनों आइगन वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, यानी एक पॉजिटिव आ रहा है 1/2, 3/2 यानी 110%। ये कैसा होगा, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, और पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है तो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स तभी आ सकता है जब उसका क्या होगा, पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा। तो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म इसी मैट्रिक्स का ने चेंज किया, यहाँ इस रूप में लिख दिया, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ होगा। अगर मुझे और क्वेश्चन बताने का होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।